नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको दिल्ली के एक ऐतिहासिक स्थल की सैर पर लेकर चलेंगे, जिसका नाम सुनते ही हमें भारत के गौरवशाली इतिहास की याद आ जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुतुब मीनार की। इस वीडियो में हम जानेंगे कुतुब मीनार का इतिहास, यहाँ कैसे पहुँचे, घूमने का अच्छा समय और टिकट से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप कुतुब मीनार जाने का प्लान बना रहे हैं तो सबसे पहले बात करते हैं वहां पहुंचने की। दिल्ली मेट्रो से आना सबसे सुविधाजनक है और सस्ता तरीका है। कुतुब मीनार का सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन है, जो येलो लाइन पर स्थित है। यहाँ से मीनार तक पहुँचने के लिए आप ऑटो, ई रिक्शा या कैब का सहारा ले सकते हैं। दूरी लगभग 3 किलोमीटर है, जिसे आप आराम से कवर कर सकते हैं। दिल्ली में गर्मी अपने चरम सीमा पर होती है, इसलिए कुतुब मीनार घूमने का सबसे अच्छा समय है अक्टूबर से मार्च के बीच। इस महीने में मौसम ठंडा और सुहाना रहता है, जिससे आप यहाँ के नज़ारे और इसके इतिहास का पूरा आनंद ले सकते हैं। गर्मियों में भी यदि आना पड़े तो सुबह जल्दी या फिर शाम के वक्त यहाँ जाना बेहतर रहेगा। सुबह सुबह आने पर आपको भीड़ भी कम मिलेगी और फोटोग्राफी के लिए भी बेहतरीन रोशनी भी मिलेगी। कुतुब मीनार का परिसर रोजाना सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक पर्यटकों के लिए खुला रहता है। अगर आप भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं तो कोशिश करें कि सुबह जल्दी पहुंचे। इससे आप शांति से इसके हर हिस्से को देख पाएंगे और अच्छी फोटो भी खींच सकेंगे। अब बात करें एंट्री टिकट की कीमत की। भारतीय नागरिकों के लिए कुतुब मीनार का टिकट 40 रुपए में उपलब्ध है। आप इसे ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, जो कि काफ़ी आसान और समय बचाने वाला है। डिजिटल टिकटिंग का भी विकल्प सरकार ने पर्यटकों की सुविधा के ध्यान में रखते हुए उपलब्ध कराया है। वहीं विदेशी पर्यटकों के लिए टिकट की कीमत 600 है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कुतुब मीनार भारत आने वाले हर दूसरे विदेशी सैलानियों की लिस्ट में जरूर होता है। यह हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, जो भारतीय कला और वास्तुकला की समृद्धि को दर्शाती है। बात करते हैं कुतुब मीनार के गौरवशाली इतिहास की। यह मीनार 1193 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद निर्माण शुरू किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी पहली मंजिल बनाई थी और बाद में इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया। इस मीनार की ऊंचाई 73 मीटर है और इसमें कुल 5 मंजिलें हैं। प्रत्येक मंजिल में एक बालकनी है और यह लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। हर मंजिल पर कुरान की आयतें लिखी गई हैं, जो इस्लामी कला और वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। मीनार के आसपास के परिसर में भी कई महत्वपूर्ण स्मारक स्थित हैं, जैसे कुव्वल उल इस्लाम मस्जिद, जो भारत की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है, और लौह स्तंभ, जो अपनी प्राचीनता और जंग न लगने वाली विशेषता के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, कुतुब मीनार तो सबने देखा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मीनार से जुड़ी कुछ ऐसी रोचक और छुपी हुई बातें हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। चलिए जानते हैं कुतुब मीनार से जुड़े ऐसे अनसुने तथ्य जो इसे और भी खास बनाते। कुतुब मीनार को लेकर एक दिलचस्प तथ्य है कि यह हल्का सा झुका हुआ है। कई लोग इसे गौर से देखने के बाद ही इस बात को महसूस कर पाते हैं। यह मीनार निर्माण के समय से ही थोड़ा सा झुका हुआ था और यह इसकी स्थिरता में कोई बाधा नहीं बनता। कुतुब मीनार की 5 मंजिलें एक ही समय पर नहीं बनी थी। इसकी पहली मंजिल कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी। बाकी की 4 मंजिलें उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने बनाई। इसके बाद एक भूकंप के कारण मीनार को क्षति पहुंची और फिरोज शाह तुगलक ने इसकी मरम्मत कराई थी। उन्होंने मीनार में एक 6ठी मंजिल जोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह अधूरी रह गई। मीनार के अंदर की घुमावदार सीढ़ियां बेहद संकीर्ण हैं। यहाँ कुल 379 सीढ़ियां हैं, जो एक तंग घुमाव में ऊपर जाती हैं। 1981 में एक दर्दनाक दुर्घटना के बाद मीनार के अंदर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उस दिन बिजली जाने के बाद सीढ़ियों में अफरा तफरी मच गई, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। तभी से यह मीनार सिर्फ बाहरी रूप से ही देखा जा सकता है।
कुतुब मीनार के परिसर में स्थित लौह स्तंभ को भी एक रहस्यमय संरचना माना जाता है। यह 7 मीटर ऊंचा स्तंभ लगभग 1600 वर्ष पुराना है और खास बात यह है कि इतने सालों से खुले में रहने के बावजूद इस पर जंग नहीं लगती है। वैज्ञानिक इस तथ्य को जानने में सालों से लगे हैं कि आखिर यह स्तंभ जंग रहित कैसे है। तो दोस्तों, यह था कुतुब मीनार का हमारा सफर। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारे साथ ऐसे ही इतिहास की अनमोल धरोहर की सैर पर चलते रहें। आपको कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगली बार फिर मिलते हैं एक और अनोखी यात्रा के साथ। धन्यवाद।